तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा नाम है आयुष और मेरे साथ है पारग। स्वागत है आपका स्लिपरी स्लोप्स पे, एक वीकली एपिसोडिक पॉडकास्ट जो आपको हर सैटरडे संडे सुनने को मिलेगा। और आज के इस पॉडकास्ट में हम कवर करना जा रहे हैं थोड़े से आइडियाज। अच्छा ठीक है सस्पेंस कर रहे हैं सस्पेंस ठीक है बात कर रहे हैं। एंड शैल वी बहुत अच्छा करता है। नमस्कार क्या बोलता है? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। ध्रुव राठी लगता है एकदम। नमस्कार दोस्तों। चलो हाँ, तो what happened this week? People Crab, an internet artist, a digital artist, sold a collage, not even a painting, a compilation of 5,000 of his works in a collage for $69 million. Think about that number. बहुत ज़्यादा पैसे है भाई। $69 million. 69 nice. NFTs, bro. है। NFTs are basically non-fungible tokens. हाँ। Like Bitcoin और Ethereum जो है, they are fungible tokens, which means they are not unique. जैसे एक Bitcoin को तू दूसरे Bitcoin से distinguish नहीं कर सकता. अच्छा। They're the same thing. One Bitcoin. 10 का नोट मेरे पास भी, 10 का नोट तेरे पास भी। बस उसमें सीरियल नंबर नहीं है। Exactly. हाँ। Now NFT is non-fungible, which means कि वो unique है. अच्छा। So that is one and only in the world. अच्छा, उसके जैसे बिल्कुल नहीं है, जैसे इंसान है। हाँ, so NFT is a piece of token, digital token, which is जैसे a piece of code, which is unique. No one else owns it. हाँ. So NFTs में जो boom आया है, it is about that. Gaming world और collectibles world में especially ये rise up हुआ है with blockchain वगैरह, and people are buying NFTs for like preposterous amount of money. क्योंकि वो rare है. रेयर है। NFT एक कमोडिटी है, एक चीज है। इज इट अ थिंग और NFT इज समथिंग दैट होल्ड्स मॉनेटरी वैल्यू? मतलब इज अ मॉनेटरी वैल्यू इन इटसेल्फ। So this is how NFT works. So cryptocurrency obviously शुरू हुआ था, and that uses blockchain technology, which is like an open ledger जिसपे सारी transactions दिखती हैं, and everyone can see it, view it, and cross check it. It's an open thing. Ethereum जब आया था तो उन्होंने Ethereum का ether तो निकाला ही, like Bitcoin. They had a currency, but they were like कि ये जो blockchain technology है open ledger वाली, इसका हम क्या क्या uses कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, so they were not focused on just currency, just the digital currency, cryptocurrency. They were focused on blockchain technology. So they were like इसका हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो उन्होंने शुरू किया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। they were like कि ब्लॉकचेन पे हम कोडेड कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकते हैं, बीच में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। तो जैसे तेरे और मेरे बीच में कोई फाइनेंशियल एग्रीमेंट हुआ है, हम एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे इस डेट को मेरे को तेरे को पैसे देने हैं, आई डोंट हैव टू गिव अ शिट अबाउट इट, यू डोंट हैव टू गिव अ शिट अबाउट इट, वो हो जाएगा, एंड वो हो ही जाएगा। You cannot stop it once it's done, or I cannot stop it once it's done. वो कोड प्रोसेस होएगा ही होएगा। अच्छा। So वो उसने उसको यूज़ किया। Then Ethereum also had Ethereum virtual machine उन्होंने यूज़ की, कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया डेवलपर्स को कि आप हमारे ब्लॉकचेन पे आके जो इस प्लेटफॉर्म पे काम करती हैं वैसी एप्स बनाओ, जिसको वो डैप्स कहता है, डिसेंट्रलाइज्ड एप्स। तो वो उसको डैप्स कहता है। तो उसने कहा कि इस पे यूज़ करो। तो वो बेसिकली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और जो ओपन लेजर टेक्नोलॉजी था उसको एक्सप्लोर करना चाह रहा था, इसलिए इथीरियम इज द सेकंड लार्जेस्ट एंड कंटिन्यूज टू राइज। NFTs भी इथीरियम ब्लॉकचेन ही यूज करता है। इथीरियम इज अ प्लेटफॉर्म, ईथर इज द करेंसी। इथीरियम इज अ प्लेटफॉर्म, ब्लॉकचेन को इथीरियम कहते हैं। NFTs इज समथिंग के तेरा एक गाना है या तेरा एक फोटो है जो तूने खींची है, या तूने एक पीस बनाया है, JPEG है तेरे पास इमेज में, तूने ग्राफिक डिजाइन किया है,
या तूने एक पीस ऑफ कोड लिखा है, टेक्स्ट फाइल है वो, नोटपैड में लिखा है तूने, तू अपना एक इथीरियम वॉलेट खोलेगा, इथीरियम वॉलेट कह रहा हूँ, तू एक क्रिप्टो वॉलेट खोलेगा, उसमें तू इथीरियम खरीदेगा थोड़ा सा, तू उसको रेरेबल या ये जो भी साइट्स हैं, ये यूट्यूब की तरह है, आप अपना उसको वॉलेट को कनेक्ट करोगे, हाँ, आप उस पर जाओगे, आप अपनी जेपैग अपलोड करोगे, जेपैग, गाना, MP3, कोई भी फाइल, मोस्ट लाइकली जो भी तेरे पास है वो सब अपलोड हो सकता है, तू उस पर अपलोड करेगा एंड वो साइट उसको एक नॉन फंजिबल टोकन बना देगी, जिसका मतलब है एक पीस ऑफ कोड बना देगी उस ब्लॉकचेन पे, और वो यूनिक होगा। जैसे तेरी जेपैग फाइल को एक NFT में बना देगी वो। हाँ, अच्छा, समझ रहा है? एंड दैट इज यूनिक। मान ले तूने 50 NFTs बनाए, तो 50 NFTs के अलावा इट डजंट एग्जिस्ट एनीवेयर। हाँ, गूगल पे सर्च करके जेपैग डाउनलोड कर सकता है, अच्छा, लेकिन वो ब्लॉकचेन पे वो 50 ही है वर्ल्ड वाइड। जैसे लोगन पॉल ने अपना पोकेमोन कार्ड बनाया था, एंड ही सोल्ड लाइक 300 NFTs उसी के, मेड लाइक 3,000 million, 3 million in a day selling those because they are unique. तू जेपैग, वही कार्ड की जेपैग डाउनलोड कर सकता है अपने पीसी में। अगर मैंने जैसे लोगन बॉल ने कोई भी हो, जैसे मैंने एक एप्पल की फ़ोटो खींची और मैंने ऐसे ही अपलोड कर दी, ठीक है, वो पिक्चर मेरी है, मेरे पास है, मतलब जेपैग है अपने लैपटॉप में, तो मैंने जेपैग से वो डाउनलोड करी। फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको नॉन फंजिबल टोकन बना देता हूँ, NFT। तो मैं अपलोड करता हूँ, इथीरियम थोड़ा सा ख़रीदता हूँ, अपलोड करता हूँ, और वो एक NFT मुझे बना के दे देते हैं, एक पीस ऑफ कोड जो वर्ल्ड वाइड मतलब यूनिक है, वैसा दूसरा है ही नहीं। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर वही सेम फ़ोटो जैसे तुम्हारे पास भी है, वही सेम एग्जैक्टली सेम, तुमने भी थोड़ा सा इथीरियम खरीदा और तुमने भी एक NFT के लिए अप्लाई किया, नॉन फंजिबल टोकन के लिए, तो फिर भी तुम्हारा मेरा टोकन अलग होगा। ऑब्वियसली अलग होगा, क्योंकि तूने और मैंने जो फोटो खींची वो अलग है। नहीं, चाहे मतलब वो सेम, हाँ, चाहे वो सेम चीज की फोटो है। नहीं, अगर सेम डिट्टो सेम फोटो यूज करियो, मेरे को नहीं, अच्छा, हाँ, ये हो सकता है, क्या पता। आई थिंक डुप्लीकेशन और उसका कोई ना कोई मेजर होगा। राइट, रेगुलेशन तो होगी उस पर, मतलब ये होना चाहिए रेगुलेशन, ऑब्वियसली होगा, डुप्लीकेसी, तभी तो नॉन फंजिबल टोकन यूनिक रहेगा हम सब में। आई एम श्योर कुछ होगा, ऑफ कोर्स होगा, वरना उनकी क्या होना चाहिए, मे बी यू फाउंड अ लूप होल। नहीं, लूप होल तो नहीं, ये काफी सिंपल थॉट था, और मेरे को लगता है कि हाँ होगा कोई रेगुलेटरी टर्म। मेरा ब्रेन ब्रेक कर दिया। अब मैं क्या बोलूं। हाँ, so that guy made a collage out of all his works. Okay, मेरे को मेंशन करना चाहिए कि वो 13 years से रोज कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहा है। कहाँ पे? Instagram पे। अच्छा, So an overnight success नहीं is what you see and what you miss. 13 years से he has like 1.9 million followers on Instagram. वो 13 years से रोज कुछ पोस्ट कर रहा है, and finally he's got rewarded. Like everybody is happy for the guy. No one hates him. देखो बीपल क्रैप जी आर्ट वर्क कर रहे थे, तो अभी भी 13 साल से उनके सिर्फ 1.9 मिलियन फॉलोअर्स है। मैंने कुछ बहुत आर्टिस्ट को देखा है, जैसे इफ आई टॉक अबाउट लोकल आर्टिस्ट यशराज मुखोटे, That is a different kind of art, and he's Indian. no but still इंडियन तो क्या वो कर नहीं सकते क्या? Population matters. हाँ, बूवम बाम के ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं केसी नाइस्टैट से, सो हाँ एग्जैक्ट। हाँ, हमारे यहाँ पे इंडियन population क्राउड इज ज़्यादा है। डिफरेंट। हाँ, मतलब अगर आप इंडिया में फेमस हो तो आपके ज़्यादा चांसेस है कि आपकी ज़्यादा फॉलोइंग हो समवन हु इज फेमस फ्रॉम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और सम अदर पार्ट ऑफ द ऑब्वियसली यार, हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली। और इसमें पता है जियो भी काफ़ी बड़ा रेवोल्यूशन लाया है, जैसे वो टी सीरीज और प्यूडीपाई का अगर याद हो, हाँ, तो टी सीरीज ओवरटेक ही प्यूडीपाई को इसलिए कर पाया क्योंकि जियो ने इंटरनेट बहुत सस्ता कर दिया था। इट इज़ समवॉट रिलेटेड इफ यू लुक एट इट एट वन पर्सपेक्टिव कि इंडियंस यार सिर्फ फॉलो नहीं करते, इंडियंस आर द तूने वो 1000 ट्रू फैंस वाली आर्टिकल पढ़ा है, ब्लॉग
जो 1000 ट्रू फैंस हैं, दैट इज कि आप अपनी फॉलोइंग बना सकते हो, बट योर गोल शुड बी टू हैव 1000 ट्रू फैंस या जो सिर्फ आपको आपकी वीडियोस नहीं देखेंगे, अगर आप टी शर्ट भी बेचोगे तो वो भी खरीद खरीदेंगे, लेंगे। कुछ भी करोगे वो फॉलो करेंगे, तो वो ट्रू फैंस है. मोस्ट इंडियंस आर ट्रू फैंस. हाँ, समझ रहा है? Most Indians, if they like something, that's it. Deal done. They're like, हाँ, रिश्ता पक्का. हाँ, क्योंकि they're different. Most foreign artists don't have that. Sadly, unfortunately, but they have more space to grow then. Because India में if you're growing, वो Matthew principle है ना economics का. To those who have everything, more will be given. From those who have nothing, more will be taken. Capitalism. हाँ. का main principle. That is के if you're losing, you lose exponentially. But if you gain, you will gain exponentially. Well said. Like ये, I think the cult following, ऐसी cult following Joe Rogan has. He's one global star. I'm a part of that cult. You are a part of that cult. Yeah. I think इसके अलावा very less people have that kind of following versus Ashish Chanchalani, Tanmay Bhatt, Bhuvam Bam, और कौन से यूट्यूबर्स हैं? बहुत सारे. अमित भंडाना. सारे. मुंबईकर निखिल. हाँ. True fans. People follow them like fucking Sadhguru. Quantum physics. No offense. Feminine is not a gender, it is a dimension. Yeah. And when we ask more about it, he somewhere finds the a thing way. is, I'll tell you. Somewhere he finds a way Yeah. to put inside the word quantum in it. I don't know how. Ask me a question. How are you? See, the thing is, You are feeling good. so back to NFTs. हाँ. So, the main point of NFTs is that people don't want the middleman. Cutting the cost. Cryptocurrencies, जो point था, I think I saw a very interesting tweet कुछ दिन पहले, Nick Huber का था, पता नहीं, some guy I followed on Twitter, he's like, Bitcoin will continue to grow, but it doesn't matter. People are missing the point. And वो नवाल ने I think retweet किया हुआ था. I was like, yeah. Because the point of that open letter Satoshi Nakamoto वाला जो 2008 में उसने announce किया था Bitcoin, peer-to-peer network, it was like, go away from these institutions. They are robbing you. These institutions they have a monopoly. And they have their say. They don't want you to have a peer-to-peer network. Banks hate Bitcoin. Banks hate Bitcoin. Governments hate Bitcoin. Governments have a love-hate relationship with Bitcoin. It's a toxic. It's a love-hate. अभी मैंने एक presentation दी थी Bitcoin की, and I was like, I had to give the India perspective of how the Bitcoin has taken place and how the revolution has taken place. So I was like, coming to home, India has a love-hate relationship with Bitcoin. The public loves it, but the government hates it. So we are confused. I think that was very funny. It is funny. And coming to a point, when you talked about, India and its Bitcoin scenario, मुझे अभी भी लगता है कि like if we have youth like you and me, we have teens following the trends, jumping on the bandwagon of something that's new, something that's reaching new heights every day. So what I feel about Bitcoin like the scene of Bitcoin in India is like the youth is confused actually. Like they know or they don't know about Bitcoin. There are people who don't know anything about it but still own some Bitcoin, but there are people who know a lot about it. Or I'd say, like, take my example. I know what Bitcoin is. I know how it works. I know the public ledger, all the blockchain system, but still somewhere I'm confused why I am not getting a Bitcoin and I still don't have a confidence. वो है ना एक डर. I think every disruptive technology, Yeah. first edition of every disruptive technology has a learning curve. Like another tweet I saw recently was that NFTs will become mainstream
once they go away from being called as that crypto thing. Yeah. You know, Twitter was avoided until it was not Internet 2.0. Yeah. Internet came into mainstream when it was not just this fab. People didn't understand it, so they rejected it because they want to feel safe. They want to feel like they know. Yeah. They know what's happening, because that learning curve is scary, man. Pretty scary. You're like okay, Yeah. so you're saying that my money is digital. What? तू कह रहा है मेरे पैसे मेरे पेन ड्राइव में बैंक कुछ भी नहीं कर रहा. What? Elon tweet करेगा मेरे पैसे बढ़ेंगे. What? नहीं, the way you talked about learning curve, मैं खुद से एक relate कर पा रहा हूँ. Like you gave the example of internet. तो I vividly remember जब Snapchat आया था and I was like 16-15, तो मैंने वो फ़ोन पे डाउनलोड किया और मैंने वो ऐप खोली थी, एकदम कैमरा खोला, जो मुझे थोड़ा बहुत याद है, एकदम याद नहीं सच्ची बोलूँ तो, बट कैमरा खोला, मेरे को समझ ही नहीं आया अब क्या करूँ. फ़ोटो खींचूँ और मैं स्कूल आता हूँ तो बच्चे ऐसे बात कर रहे हैं, भाई स्कोर देख स्नैपचैट का, ये देख वो देख, और मैं इतना मतलब कोशिश करी मैंने, हाँ, फियर ऑफ मिसिंग आउट कि मैं क्यों नहीं हूँ स्नैपचैट के बैंड वैगन पे. तो मैंने सोचा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ. फिर मेरे को समझ ही नहीं आया स्नैपचैट की, मैंने डिलीट कर दिया, एक अकाउंट बनाया, then signed out. So what I feel is that Bitcoin is, as of now being disregarded by us at the moment, but it will come back again very strong and will hit us. Obviously, because Will hit us real bad, like not bad but good, but it's like the ball is rolling. हाँ, So and then it will take a jump. It'll come down. Yeah. Whether you catch it or not, वो आ रही है. Either it hits you right on the face or either you catch it. हाँ, it's like that. The ball is going to drop. तो मतलब the learning curve is the most challenging part of Bitcoin, because they जैसे If entire crypto scene, not only जैसे Bitcoin. बड़ा इंटरेस्टिंग था that मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में अराउंड 6-7 मंथ से पढ़ रहा हूँ, एंड मैंने नवाल रविकांत का सारा मटेरियल सुना है. what he speaks, he's a very big custodian for cryptocurrency. एंड मैंने विटालिक ब्यूटेरिन द फाउंडर ऑफ इथेरियम, उसने बड़े सारे टॉक्स दिए हैं, उसके ऊपर पढ़ा है. आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च. Right. But the interesting part was I was giving that presentation in my class, and my teacher is like mid-30s, I think. And when I spoke about Bitcoin, and then she was giving me feedback about how the presentation stuff was, so she was giving her opinion. So obviously she's teaching me finance, so she's well read and all that. She knows course. there's potential. So she was like, there's potential and this and that and this and that, and she was like, but risks भी हैं, scams भी हुए हैं, लोगों को financial losses भी हुए हैं. So I don't know what the future holds. Let's see. We'll see about it. I don't know how the technology will go. So obviously मतलब हम दोनों 19 है, so we have that nature. I understand, मतलब I recognize that enthusiastic nature we have, right, जो हमारे में होता है कि हाँ पैसा डबल. So she has that interesting approach के she's like safe and के we'll see, solid. Yeah. we'll see. And then I see that in my dad. He's like, okay, but अभी मत कर. He's like, नहीं. कल को बंद हो गया, पैसे कौन हाँ. देगा? ऑफिस का है इसका. Because I'm not saying मेरे को बहुत पता है उनको नहीं पता है, but like a disruptive technology, there was this documentary, so he was like कि every disruptive technology has a very violent opposition that doesn't want it to grow. So when cars came along for the first time, वो गाड़ी की प्रोडक्शन में ही इतना ऑपोजिशन था कि दिस इज गोइंग टू किल सो मेनी पीपल. सो जब पहली गाड़ी चलती थी, दे वाज लाइक कि एक गाड़ी चलती थी, सो द पैसेंजर यूज्ड टू सिट, देन उसके साथ एक ड्राइवर होता था, ड्राइवर के साथ एक इंजीनियर बैठता था कि अगर गाड़ी ब्रेक डाउन कर गई तो क्या होगा.
एंड आगे एक बंदा रेड फ्लैग लेके या वाइट फ्लैग लेके चलता था फुल टाइम उस गाड़ी के आगे कि अ कार इज कमिंग, बी सेफ. So it was like the governments and banks are that man with the flag. गाड़ी आ रही है. Totally understandable. Because they're like, no. What? System change? Change तो कहते हैं ना, change is the spice of life. कि change में मजा आता है. But you know there are a lot of people who are very hard to change. Humans का तो nature होता है कि they tend to resist change. Change inertia. What do they call that? हाँ, right, something like Change that. But inertia or something. humans, like, they are very resistant to have a change with them. Like, they Yeah. don't want to change usually. तो अब जैसे हम बात कर रहे हैं, अब एक ही जैसे बिटकॉइन ही नहीं है, और भी कॉइन्स है, जैसे ईथर है, बिटकॉइन है, इलॉन भाई का डॉजी कॉइन है, डॉगी कॉइन, डॉजी कॉइन, Douche coin. डूश, German है ना dog का douche I think. डूश, इज इट सच्ची Douche डूश coin है? है I think. डूश कॉइन. तो आज पता लगा दोस्तों, सिर्फ डूश कॉइन कहते हैं, डॉगी कॉइन या डॉजी कॉइन कुछ नहीं होता. डोज कॉइन कुछ नहीं होता. Douche coin. एक तो श्योर है ना, हाँ I think. डिसलाइक आ जाएगी. कॉर्गी वाला मीम. वो जो कुत्ता वही ना बड़ा होता है, फिर ये कैसे रो रहा होता है, बॉन्क. वो Indians in the last match of the series, Indians in the first match of the series. हाँ बिल्कुल. तो इलॉन मस्क जैसे अब स्पेक्यूलेट करता है, जैसे मैं बोलूँगा स्पेक्यूलेट नहीं, बट लेट्स से हाइप. Elon Musk का खुद का the company has sued Elon Musk. He has a case going on. What? Because वो कुछ भी ट्वीट करता है टेस्ला के स्टॉक्स ऊपर नीचे हो जाते हैं. हाँ. तो the stakeholders are like क्या कर रहा है? तो उसका इंटरनली उस पे केस चल रहा है उसके ट्वीट्स के रिगार्डिंग कि तू कुछ भी ट्वीट करता है हमारे स्टॉक्स ऊपर नीचे हो जाते हैं. बट वो ट्वीट करे, वो तो उसकी पर्सनल एक्सप्रेशन है ना वो. हाँ बट उस पे मना इन्फ्लुएंस भी तो है. अब डोनाल्ड ट्रम्प को हटा दिया, क्यों हटाया? उसकी पर्सनल एक्सप्रेशन है बट उसके इन्फ्लुएंस है ना. एक बुरी मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है. डोनाल्ड ट्रम्प तो वैसा सा था. ठीक है, बट यू नो इफ यू टॉक अबाउट योर मनी, दैट द फ्यूचर ऑफ मनी दैट इज डिजिटल, क्रिप्टो, I'd say not Bitcoin specifically, क्रिप्टो. 100 रुपये का आज है. ईलॉन जैसा बंदा आता है, वो कुछ कह देता है उसके बारे में, वो 110 का हो गया अगले दिन. 10 रुपये, 10% गेन. 100 और 110 सुनने में कम लग रहा है, बट 100 और 110 अगर आप लाखों में ले जाओ, ऑब्वियसली तो बहुत बड़ा 10% गेन इन वन डे. बहुत बड़ा जंप है. फकिंग क्रेजी यार, लोग पागल हैं यार. इलॉन मस्क ने जब ट्वीट किया था यूज सिग्नल, हाँ अरे तेरे को पता है ये बात? There was this stock in India. हाँ, सिग्नल समथिंग. हाँ उनका स्टॉक राइज हो गया. पीपल स्टार्टेड बाइंग उनके स्टॉक्स. हाँ, and they were nowhere कोई near to- रिलेशन नहीं हाँ, है nowhere सिग्नल near- से. हाँ, सो इंडियंस they were like क्या? कितनी आबादी है हमारी? 150 करोड़ I think. 1.7 1.8 something. बिलियन. I don't know the conversion. हाँ, बिलियन ही होगी मेरे ख्याल. There's 1.2 billion of us. कुछ भी कर रहे हो भाई. मतलब so but coming back to the point that obviously most people who are buying Bitcoin or they trust in Bitcoin or they're positive about its future have monetary interests. हाँ, exactly. समझ रहा है? They don't give. I mean, I care about what's happening in this space. I deeply care about the idea behind it. But at the end of the day, अभी तक मेरे को technical know-how नहीं है. मैं developer नहीं हूँ, मैं engineer नहीं हूँ. So what can I do? Use that movement, understand what it's about, buy some of it and take my money away and go home. But I guess जो philosophy उसके behind है, जो उसकी beauty है, they're missing that people don't want banks, people don't want institutions. लोगों को
मीडिया नहीं चाहिए, दे आर रनिंग टू ट्विटर. लोगों को Citizen बैंक्स नहीं journalism. चाहिए, दे गोइंग टू क्रिप्टो. लोगों को बीच में कंपनीज नहीं चाहिए, दे गोइंग टू ऊबर, दे गोइंग टू एयरबीएनबीज. डायरेक्ट Yeah, peer to peer. They don't want someone that middleman. some mediator. That middleman be better be fucking scared. क्योंकि लोगों को नहीं है वो, and unconsciously नहीं है. Crypto wouldn't have risen this much. तो अगर हम आज क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें, जैसे तूने कहा कि 6-8 महीने की रिसर्च है, बहुत डॉक्यूमेंट्रीज हैं उसमें, ब्लॉग्स पढ़े होंगे, पेपर्स देखे होंगे. तो मैंने भी करा है पर्सनली. मतलब इवन आई एम फॉलोइंग द क्रिप्टो सीन सिंस लाइक 18 months I'd say. 18 months से मतलब नेटफ्लिक्स पे पहले एक मूवी देखी मैंने, बैंकिंग ऑन बिटकॉइन. हाँ, सारे रैबिट होल नेटफ्लिक्स मूवी से शुरू होते हैं. तो बैंकिंग ऑन बिटकॉइन अच्छी मूवी है, इट विल गिव यू इनसाइट्स. सारे रैबिट होल. कोई नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री देख लेते हैं. हाँ, मैंने पहली मूवी देखी बैंकिंग ऑन बिटकॉइन. तो उसमें बताते हैं सतोशी नाकामोटो, हाउ nobody has found him but how he introduced bitcoin to the world in 2008 8-11 मतलब कुछ उसी रैलम में, मतलब उसी टाइम जोन में, तो टाइम स्टैम्प में, सॉरी. तो अब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर उसकी मेंटालिटी, लाइक इफ यू वुड हैव, इफ आई वुड हैव केम टू यू तब कि पारक भाई सुन, यू नॉट अ बैंकर, और मैं आऊँ तुम्हारे पास और बोलूँ कि यार देख, तेरे पास और मेरे पास हमें पैसे, मतलब इफ़ यू हैव टू एक्सचेंज इट मॉनेटरीली वाइज, मैंने 10 रुपये देने थे, लाइक इफ़ यू हैव एनी वैल्यू बिटवीन अस, लेट्स एलिमिनेट बैंक्स. कैसा साउंड करता? मतलब एक ऐसा लेजर बनाते जो सब देख सकते हैं, ब्लॉकचेन कहेंगे उसे. ये एक ऐसा sounds like a bro plan. मतलब मैं किसके पास सुनूं, तूने कहा भाई ब्याज पे पैसे चाहिए तो बोल दे, तो बैंक नहीं चला गया, मुझसे ले ले. Sounds like that universal bro code which was never written. Sounds like a bro plan, bro. जो सारे बैड आइडियाज जहाँ से शुरू होते हैं. Bro, सुन. What if we kill the banks? पैसा ही पैसा. Dogecoin is a bro plan. हाँ. Dogecoin started out as a joke. Oh हाँ, I have read this somewhere that Dogecoin literally started as a joke. Is it true? It started as a joke. They were like, okay, Bitcoin शुरू हो रहा है. We'll make this currency, and this will be an alternate to crypto. This will be an alternate to Bitcoin. And it started out as a joke, and now it's like worth millions. I think it's about a few cents. Market I think it's speculation. 4-5 rupees one Dogecoin. So it's risen that much. I mean, मतलब उसकी वैल्यू बहुत कम है. 4 rupees versus Bitcoin 38 lakhs, I think 41 lakhs. Yeah. But that 4 rupees plus the circulation makes it $1 million thing. वो इतना rise कर गया. It's a joke. It was intended to be an alternate to Bitcoin or cryptocurrency on the blockchain, obviously. And maybe ironically one day शायद वो ही medium of exchange बन जाए. तो अभी हम चलो इस पे बाद में आते हैं, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है. जैसे अब बिटकॉइन है, क्वेश्चन क्या है, मतलब एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि बिटकॉइन सिक्का, मतलब लोग कहते हैं कि यार ये बिटकॉइन क्या है, तो मतलब वो बोलते हैं कि क्या है, मतलब ये एक करेंसी है जो मुझे दिखेगी मेरी लैपटॉप स्क्रीन पे या मेरे मोबाइल स्क्रीन पे. कि बिटकॉइन आता कहाँ से है, मतलब समझ रहे हो कि लोग कहते हैं ना बिटकॉइन माइनिंग चल रही है. भाई मेरे लैपटॉप में ट्रोजन आ गया, वायरस. माइनिंग एक रैबिट होल है. अच्छा एक सच्ची बात बता दो ऑडियंस को भी, इफ यू कैन सी ऑडियंस को. हाँ जो भी वीडियो देख रहा है. तो मेरे लैपटॉप में, इस लैपटॉप में वायरस था थोड़े कुछ टाइम पहले. तो मेरा मैकेफी वायरस था, वो तो जवाब दे गया था, वो पता नहीं क्यों नहीं चला. मैकेफी वायरस था, मैकेफी एंटीवायरस यार, सॉरी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर था, पता नहीं क्यों जवाब दे गया. ठीक है, मैंने कोई नेट से कुछ डाला वायरस, फटाफट एक और गार्डियन. कौन सी साइट बता तू?
गाड़ी, अरे मतलब मैंने फ्लिपकार्ट से एक फटाफट वो खरीदा, डिजिटली मुझे कोड आया उसका, लाइसेंस का कोड, हाँ, और उससे मैंने अपनी वो DILL फाइल्स करी, उससे मैंने स्कैन किया DLL, हाँ, .dll फाइल्स जो समटाइम्स मिसिंग होती है, गेम्स में होती है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होती है। तो मुझे उसने बताया, उस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ने, कि मेरे लैपटॉप में 8 से 9 बिटकॉइन माइनर्स थे, और मैं सच्ची बोलूँगा मेरा लैपटॉप स्लो हो गया था, और 1 साल भी नहीं हुआ इस लैपटॉप को लिए हुए, और हीटिंग प्रॉब्लम्स, मैं कहा ये क्या हो रहा है, ऑब्वियसली। उसके बाद कभी नहीं हुआ। उसके बाद जब मैंने फिक्स इट ऑल किया ना, और वो मैलवेयर सारा जो था सब ठीक हो गया, कोई ओवरहीट नहीं हो रहा, अच्छी कूलिंग हो रही है, तब फैन भी बड़ी नॉइज करता था, फैन भी एकदम शांत है। तो ये बिटकॉइन माइनर क्या है? हाँ, आई थिंक मैं अब काम अच्छा कर पाऊंगा बताने के लिए, क्योंकि मैं अपने पापा को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। बाय द वे मेरे को कोई फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, मेरे से मत लो नॉलेज, मतलब मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। या पॉडकास्ट कर रहे हैं हम। मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, बट हाँ, बट मैंने रिसर्च करी हुई है। हाँ हाँ, तो जैसे मॉडेस्टी थी वो। सो मान ले तेरी बिटकॉइन ट्रांजैक्शन होती है, हाँ, तूने एक वॉलेट लिया हुआ है, यू हैव अ प्राइवेट की, एक और प्राइवेट की से तू बिटकॉइन खरीदता है, मान ले तूने 5 बिटकॉइंस खरीदे, ओके, तो वो ट्रांजैक्शन अभी कंप्लीट नहीं होगी। उस ट्रांजैक्शन को लेजिटिमाइज करने के लिए माइनर्स, उस ट्रांजैक्शन को लेजिटिमाइज करने के प्रोसेस को कहते हैं माइनिंग। तो बेसिकली कुछ लोग बैठे हैं, टेक एन एग्जांपल कि कुछ लोग बैठे हैं जो ये ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उनके पास ये ट्रांजैक्शंस आती हैं एंड दे हैव टू सॉल्व सम काइंड ऑफ कोड, मतलब एक क्विज की तरह है, एक पजल की तरह है। वो जब उसको सॉल्व कर देंगे तो वो ट्रांजैक्शन लेजिटिमाइज हो जाएगी। ये पूरा सिस्टम ऐसे ही बना हुआ है, ये पूरा सिस्टम पहले से ऐसा बना हुआ है, क्यों क्या मुझे नहीं पता, बट ये सिस्टम ऐसे ही बना हुआ है कि जब वो उस क्विज को या कोड को या गेम को सॉल्व कर देंगे तो वो ट्रांजैक्शन लेजिटिमाइज हो जाएगी, तेरे पास पैसा आ जाएगा, तेरे को नहीं पता क्या हुआ है पीछे से, बट वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगी। वो जो क्विज या कोड सॉल्व करने का प्रोसेस है उसको माइनिंग कहते हैं, बेसिकली समवन लेजिटिमाइजिंग दिस ट्रांजैक्शन, राइट। एंड ऐसी कई ट्रांजैक्शंस होती है, उस प्रोसेस को माइनिंग कहते हैं, एंड उसमें लगती है बहुत सारी कंप्यूटेशनल पावर। जो भाई हैकर था वो सिर्फ तेरे पीसी को यूज़ नहीं कर रहा था, वो ऐसे कई पीसीस को यूज़ कर रहा होगा, क्योंकि उसे वो कंप्यूटेशनल पावर चाहिए। वो ऐसे बड़े सारे पीसीस को कंबाइन कर लेगा। आई थिंक तू अगर लैपटॉप पे कोशिश करे तो कुछ 1 in ट्रिलियन समथिंग ऑड्स हैं कि तू वो कोड क्रैक कर लेगा या तू माइन कर लेगा। अच्छा, तो वो सारा यूज कर रहा था, क्योंकि जब माइन आप कर लेते हो, जब आप एक कोड सॉल्व कर लेते हो, एक ट्रांजैक्शन लेजिटिमाइज कर लेते हो, आई थिंक ब्लॉक्स में आती है, आई थिंक 4 होती है या 8 ट्रांजैक्शंस होती हैं, समथिंग लाइक दैट, तो यू गेट 0.4 बिटकॉइन आई थिंक आज की डेट में, या 0.8 बिटकॉइन। करंट रेट इज 0.4 बिटकॉइन आई थिंक। तो वो तेरे को रिवॉर्ड मिलता है क्योंकि तूने अपनी इलेक्ट्रिसिटी लगाई, अपनी कंप्यूटेशनल पावर लगाई, तूने उस लेजर को कंट्रीब्यूट किया, उसको लेजिटिमाइज किया, तो तेरे को रिवॉर्ड मिलेगा 0.4 बिटकॉइन, 4 लाख रुपए। और मुझे इसके लिए कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, या मेरा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होना चाहिए? हाँ, तो या मैं इसी लैपटॉप से कर सकता हूँ? जैसे तेरा कंप्यूटर सीपीयू यूज करता है, हाँ, देन देयर आर जीपीयूज, हाँ, आई थिंक क्या कहते हैं, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, फिर आई थिंक एपीयूज या ऐसे भी कुछ होता है, एंड देयर इज दिस मशीन, मेरे को नाम नहीं याद, देयर इज दिस प्रोसेसिंग यूनिट, आई थिंक दैट इज द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड अभी। एंड ये कंट्रीज जो हैं, चाइना, रशिया, यूएस, दे आर फोकसिंग ऑन क्वांटम कंप्यूटिंग और ये सब। वाई? बिकॉज जब वो आ जाएगा, द मोर फास्टर दे कैन क्रैक द कोड्स, the more rewards they get. तो who is providing this reward कहाँ से आ रहा है? ये सिस्टम कोड ऐसा बना हुआ है ना। अच्छा, तो जैसे ये गेम बनी हुई है पूरी, ये हाँ, this is a whole another matrix। ये बना ही ऐसे हुआ है कि you do this, you get that, समझ रहा है? And there are like 21 or 19 million bitcoins circulation में। Yes. And
अभी आई थिंक पता नहीं कितने मिलियन सर्कुलेट हो चुके हैं, सो यू गेट अ पार्ट ऑफ दैट 0.4 या पॉइंट समथिंग। अमेजिंग मतलब जो तो मतलब तू काम करके दे मेरे को, तेरे को हम्म। बिटकॉइन देंगे। तो ये Basically. एक ऐसी ही पूरी गेम बनी हुई है। तो अब हाँ। जैसे कि मैंने अभी एक ये डॉक्यूमेंट खोली है तूने ओरिजिनल पेपर खोला है? सतोशी नाकामोटो का, ठीक है, और अ पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। तो इसमें अगर आप ये वैसे bitcoin.org पे ही अवेलेबल है पेपर, इसे डायरेक्ट क्या बोलते हैं इसे, सॉरी डायरेक्ट पेपर, ओपन पेपर कहते हैं इसे, आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा bitcoin.org पे अवेलेबल है। जन्नत में जारी, जन्नत में जारी, हाँ जी, कुछ स्पेशल नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। क्यों भाई डालना है? डाल देंगे ना यार, इतना सुन लिया उन्होंने। सुन, अब जैसे कि ये कोड गिवन है कैलकुलेशन का, ठीक है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन इज नॉट फाइन, ये पूरा एक कोड है जिसको सॉल्व कर, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी है यार। हाँ, पॉइजन पॉइजन, हाँ ये तो कहीं पढ़ा। ये हमने अपने कॉलेज में पढ़ा है। तो यही वो कोड है जिसकी शायद आप बात कर रहे हो कि इसको सॉल्व करके हाँ एक रिवॉर्ड मिलेगा, हाँ और इसमें से वो एक सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है। ऑब्वियसली हाँ। तो बिटकॉइन आता भी ऐसे ही है कि वो जैसे ही सॉल्व अपने आप हो जाए, जैसे ही वो हाँ, लॉक हाँ। खुल जाए तो एक अपने आप जनरेट हो जाता है। 0.4 तेरे को, तूने सॉल्व किया तेरे को 0.4 मिले, हम्म, तूने और सॉल्व किए तेरे को और 0.4 मिले। बट एट दिस पॉइंट अगर तू अभी शुरू करे, तू बोले कि हाँ मेरे को तो माइनिंग करनी है, हम्म, तो आई थिंक उसके सेटअप में तेरे को 10 लाख लग जाएंगे। हम्म। क्योंकि वो मेरे ख्याल ज्यादा है। कंप्यूटर्स कंप्यूटर्स में बहुत सुपर कंप्यूटर्स जो यूनिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, पावर बहुत ज़्यादा चाहिए तेरे को। तो वो कुल मिला के तू जब बनाएगा तो बोलेगा ये घाटे का सौदा है, मैं खरीद ही ना लूँ। हम्म। तो बट अभी जैसे अभी जो हमारा सिनेरियो है बिटकॉइन का, मैं एक चीज़ मतलब मेरे दिमाग में घूम रही थी कि जैसे हम रोज़ और बिटकॉइन दुनिया में कोई ढूंढ रहा है, हाँ ठीक है, रोज़ नए बिटकॉइन निकल रहे हैं, तो बिटकॉइन अभी एक सेलर मार्केट है या बायर मार्केट है? मतलब जैसे अब जैसे एक टाइम ऐसा था जब सर्कुलेशन में कभी ना कभी तो ऐसा ही होगा कि सिर्फ 10,000 बिटकॉइन थे सर्कुलेशन में एक मोमेंट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम पे, पर जैसे 10,000 एक हुआ, 10,001, 10,002, 3, 4, 5, 6, तो जैसे अब ये 1 लाख बन गए, 1 लाख से 10 लाख बन गए, तो जैसी वो चीज़ ज़्यादा रेडिली अवेलेबल होगी तो इसकी वैल्यू गिरनी नहीं चाहिए, बढ़ क्यों रही है? क्योंकि एंड पॉइंट पता है ना, मतलब देयर आर ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ बिटकॉइंस। ऐसे कोई गवर्नमेंट्स hated because this also, because of this also। जैसे गवर्नमेंट तो इन्फ्लेशन को फाइट कर लेती है ना, बोलते हैं कैश निकालो, सर्कुलेशन में लाओ, क्लैश सर्कुलेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, हाँ, मॉनेटरी पॉलिसी नहीं फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, सेम हाँ। वन एंड सेम, बानन फिक्सल, सॉरी, क्या टैक्सेशन, सॉरी मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टूडेंट। ये बताने का नहीं था। Monetary policy is increasing taxes and increasing government spending. Spending. Fiscal policy is increasing money supply. मनी सप्लाई। Third sem microeconomics. मेरी अभी आई नहीं, मैंने सिर्फ 12th तक पढ़ी थी, I'm so sorry। मैंने 12th में नहीं पढ़ी थी। ये तो साइंस वाले हो ही। हाँ, तो there are only a limited amount of Bitcoins available that will be minted or sent into the blockchain. So no one can fight inflation by, or maybe cause inflation. No governments can just cash out money और जो बैंक्स को बचा लेंगी, या ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप पैसा प्रिंट नहीं कर सकते हो। तो ये गेम एक टाइम पे खत्म हो जाएगी। ये गेम चलती रहेगी ना, सर्कुलेशन में होता रहेगा वो। अगेन सतोशी नाकामोटो ने जो PDF बनाया है, उसने सबसे पहले कैश सिस्टम लिखा है, बट उसने लिखा है पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। उसका पॉइंट वाज नॉट टू हैव एन ऑल्टरनेटिव टू मनी, ऑब्वियसली हिज पॉइंट वाज टू हैव एन ऑल्टरनेटिव टू मनी, बट वो पॉइंट जो देना चाह रहा है या चाह रही है या चाह रहे हैं ऑफेंड ना हो जाए, इज पता नहीं कौन है यार। him, he, her, पता है this guy is a genius man, guy, girl, group of people जो भी हैं, because a lot of people इससे पहले भी उन्होंने कोशिश करी थी, they got arrested
अरेस्टेड? हाँ ऑब्वियसली, तू अपना पैसा शुरू कर दे, पागल है तू? तेरे को अरेस्ट कर लेंगे. सो ही केप्ट हिमसेल्फ एनोनिमस बिकॉज उसको पता था कि ही विल गेट इनटू ट्रबल, एंड पीपल हैव गॉटन इनटू ट्रबल. चाइना में चाइना इज ट्राइंग टू विन द वॉर ऑफ बिटकॉइन, और सबसे पहला आना चाह रहे हैं वो इस रेवोल्यूशन में. बट उनके पास बिटकॉइन थोड़ी है. नो वन कैन बाय बिटकॉइन इन चाइना. बट चाइना के पास अपनी करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी, जो इंडिया भी वैसा ही सिस्टम लाने की बात कर रही थी अभी. बट दे हैव लाइक, अभी तो होपफुली दे हैव ट्रेल्ड ऑफ इट. बट चाइना एक्चुअली इम्प्लीमेंट, यू कैन नॉट बाय बिटकॉइन. तू गवर्नमेंट का क्रिप्टो करेंसी ले सकता है, बिटकॉइन नहीं ले सकता. चाइना कॉइन, पता नहीं क्या नाम है, आई डोंट नो. मैंने तो ऐसे ही बोल दिया उड़ते उड़ते. एनीवे, तो बिटकॉइन बहुत ही डाइवर्स टॉपिक है, बहुत डीप है. मतलब इट्स हेयर, एंड इट विल, वो इट इज हियर टू सतोशी स्टे. नाकामोटो ने ही कहा है कि इन 20 years of time either a lot of it will be in circulation or none of it will be in circulation. सब रोक के रखेंगे, नहीं, या तो होगा या तो नहीं होगा, या सिर्फ यही होगा या नहीं होगा. बट अगेन वो पॉइंट वो नहीं है, पैसा नहीं है पॉइंट, करेंसी नहीं है. पॉइंट इज के लिबरलाइजेशन ऑफ कि ये जो फाइनेंस, इंटरनेट आया है एंड दिस इज वेरी हैपनिंग वेरी क्विकली. समझ रहा है? इतनी जल्दी चेंज तो मतलब हमें भी, मतलब हमारी जनरेशन तो किसी के बाप से भी नहीं डरती. एंड वी आर लाइक क्या इज इट सेफ, ये ठीक है पक्का. सो क्योंकि इतनी जल्दी तू देख, NFT मेरे को लास्ट मंथ तक पता भी नहीं था क्या है. सही, मुझे भी नहीं पता था. एंड नाउ आई एम लाइक NFT इज द फ्यूचर. नॉन फंजिबल टोकन. बट सो ये जो पेस ऑफ चेंज है, ये बहुत ही एक्सपोनेंशियली तेज है, बट इनएविटेबल है. वो होगा ही होगा, क्योंकि बिटकॉइन को कोई क्रैश भी नहीं कर सकता ना. उसके सपोर्टर्स देख, सिलिकॉन वैली, इलॉन मस्क, नवाल रविकांत, विटालिक ब्यूटेरिन जो इथेरियम का फाउंडर है. रशिया उसको राजा की तरह रखती है. विटालिक को, ब्यूटेरिन को 21 साल का था वो जब उसने इथेरियम बनाया. 21 साल का था वो, कनाडा में कॉलेज स्टूडेंट. वो एक बिटकॉइन मैगजीन के लिए आर्टिकल्स लिखता था. उसको उसके रिटर्न में 0.4 बिटकॉइन मिलते थे. तब उसकी वैल्यू कुछ डॉलर्स थी. एंड उसने कई सारे लिए, हर महीने लिखता होगा. आज वो कितने वैल्यू का होगा किसी को नहीं पता, बट वो भी उसने कमाए और फिर उसने इथेरियम बनाया. आज रशिया टेक्स केयर ऑफ विटालिक ब्यूटेरिन. बोलती है तुझे क्या चाहिए. रशिया, वाइस की वीडियो थी, मैंने तो उसी में देखा था. दे आर हैविंग लाइक हैकाथॉन्स, इंजीनियरिंग समिट्स, वो इवेंट्स करा रहे हैं, एग्जीबिशंस करा रहे हैं, विटालिक को बुला रहे हैं. वो हैकर्स को, इंजीनियर्स को अपने साथ रख रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि अगर हम US से जीत गए इस वॉर क्या है, रेवोल्यूशन में, अगली सेंचुरी हमारी. तो ये भी सही है. अब जैसे कि ये नंबर कहाँ स्पेसिफाइड है कि सिर्फ इतना ही बिटकॉइन है सर्कुलेशन? इसमें होगा PDF में कि इससे ज़्यादा बिटकॉइन हो ही नहीं सकते. हाँ होगा कहीं ना कहीं. तो फिर इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन 0.0000 की भी वैल्यू एक दिन बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि आबादी तो बढ़ने वाली है. मोस्ट लाइकली बढ़ जाएगी. तो जैसे हम रोज़ रियलाइज़ कर रहे हैं तभी रोज़ प्राइस बढ़ रहा है. हाँ ऑलमोस्ट, मतलब कभी फॉल, एकदम से स्टीप फॉल नहीं आया, बट जहाँ से स्टार्ट होता वहाँ से तो आज बहुत ऊपर है. हाँ, मेरे को पर्सनली लगता है कि बिकॉज बिटकॉइन वाज लाइक द फर्स्ट जेन थिंग. समझ रहा है? हाँ, मतलब मेरे को पर्सनली लगता है कि जैसे फोल्ड फोन पहला वाला बिटकॉइन वाज द फर्स्ट जेन, जो सैमसंग फोल्ड दैट थिंग जो फेलियर हो गया. इट वाज द iPhone 3, iPhone 1 जो था, नॉट सक्सेसफुल. मतलब हाँ. ठीक है, इट इज देयर, बट हाँ, बट द रेवोल्यूशन इट हैज स्टार्टेड. इथेरियम आई थिंक इज हियर टू स्टे, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी बैकिंग है. ये बिलियनियर्स को बहुत पसंद है वो. हाँ, तो मैं कह रहा था ना, जो इनको सपोर्ट करते हैं, इलॉन,
नवाल एंजल लिस्ट का फाउंडर है वो, एरिक जॉर्गनसन एंजल लिस्ट का फाउंडर है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल, अमीर और टेक्नोलॉजिकली नो हाउ है उन्हें, वो सब इसके सपोर्टर हैं। तुम इसको गिरा के दिखाओ, गिरा के दिखाओ। बैंक्स को कौन सपोर्ट करता है? गवर्नमेंट्स। उनको टेक्नोलॉजिकल नो हाउ क्या है? वो क्या बोलेंगे? इंटरनेट बंद कर देंगे? क्या पता कर दे फिर। नहीं कर पाएंगे ना। अब तो नहीं, अब तो ऐसी एज है कि इंटरनेट नहीं बंद हो पाएगा। नहीं कर पाएंगे ना। इंटरनेट बंद हो गया तो जो अभी बैंकिंग सिस्टम है वो भी तो बंद हो जाएगा। वो भी बंद हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो इनके जो कस्टोडियंस है ना, वो इसको गिरने नहीं देंगे। वो सबसे इम्पोर्टेंट है इसकी बात कि मतलब है, कुछ बुरे लोग भी होंगे ऑब्वियसली, बट वेल इंटेंशन्ड, वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल, टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड, रिच एज फक लोग इसके कस्टोडियन हैं, इसको सपोर्ट करते हैं। ये कह रहे हैं नहीं, हमें तो यही चाहिए। खासकर इलॉन जैसे लोग। इलॉन मस्क को हेट क्यों मिलती है यार? He's the guy, to be honest. पता है Elon Musk is like that. इलॉन मस्क को हेट मिलती है इंटरनेट पे। बहुत सारे लोग हैं जो इलॉन मस्क को पसंद नहीं करते। तेरे को पता है, I'll be very honest, ठीक है? Very simple analogy to understand the hate kind of thing. But I'm a football fan personally, and you see Ronaldo doing one thing. There are like, if there are 5,000 comments supporting him, then there are like 15,000 other comments belittling him. So if you are good at something, तेरे को पता है, if I am doing something in front of like my group of 5 people, so there will be 3 always, criticizing me. So or Elon deserves criticism because criticism is the fuel, यार। मतलब he's a revolutionary, to be honest. I'd say he's a revolutionary. आगे जाके he'll be known as a revolutionary because what he is doing to impart, the dynamics. He has changed the dynamics of us as, I guess some millennials are influenced by him. Gen Z कहते हैं, अब Gen X मेरे ख्याल सबसे लेटेस्ट Gen X है या Gen Z है, दोनों में से। मतलब जो रेट है आज की पीढ़ी है, समझ गए? आज की पीढ़ी या आज की जनरेशन इतनी इन्फ्लुएंस्ड है कि उस बंदे के नैरेटिव्स एंड थॉट्स हमारा थिंकिंग पर्सपेक्टिव बदल देते हैं। एक बंदा। सोशल मीडिया ही ऐसा है। इलॉन उनमें से है जो उसको यूज बहुत अच्छे से करता है। I couldn't agree more. One point is this also, जो मैं एक चीज़ और पॉइंट, जैसे सोशल मीडिया बोला आपने, तो एक पॉइंट में नोट करना चाहूँगा, लाइक वी वर डिस्कसिंग इट अर्लियर, हाउ people get banned while communicating on a platform where everybody is tend to they exchange feelings. जैसे ट्रम्प बैन हो गया था, and Elon's tweets are speculating Bitcoin, Dogecoin बुला ले। Dogecoin it is. So Dogecoin, तो उस प्लेटफॉर्म पे जाना is something so big. So पर इलॉन कहता है कि don't invest your savings on Bitcoin, मतलब don't go crazy, don't invest your life savings in if you have some, मतलब वो कहता है कि अगर आपके पास पैसे हैं, कुछ स्पेयर पैसे हैं, अगर आपके पास, अगर you have money just lying around, तो आप बिटकॉइन लो, डोज लो, ईथर लो, because there is potential. वो ऐसे, वो मेरे को पसंद आती है। तो इलॉन को क्यों लोग हेट करते हैं मेरे को समझ में नहीं आता यार। मतलब वो बंदा, मेरे ख्याल इकोनॉमिक्स के लोग काफ़ी हेट करते होंगे ऐसा। वो बंदा नहीं, सोशल मीडिया पे एक्चुअली पीपल हेट हिम। मतलब वो ऐसे बोलते हैं कि नहीं, मतलब आई एम सेलिंग माय टेस्ला। वो कुछ पोस्ट करता है, इज लाइक हाँ आई थॉट यू वर अ गुड गाय, ऐसे। इट्स लाइक, मतलब तू ट्रैफिक में होता है तो क्या सोचता है? गाने सुनता हूँ, सोचता हूँ चलना, हरी बत्ती पे भी नहीं पड़ रहा। मतलब वो ट्रैफिक में होता है, इज लाइक टनल बनाऊंगा मैं,
बना दी। As मतलब simple as that. वो कहता है कि ही इज लाइक आई वांट टू सिक्योर माय फ्यूचर, आई वांट टू बी। लाइट कम हो गई ना अचानक से, हाँ. ही इज लाइक आई वांट टू बी एबल टू थिंक अबाउट द फ्यूचर एंड नॉट बी डिप्रेस्ड बाय इट। वो कहता है कि मेरे 2 टारगेट्स हैं। टेस्ला से मैं अर्थ में लाइफ रखना चाहता हूँ एंड स्पेसएक्स से मैं बाहर लाइफ रखना चाहता हूँ। ह्यूमन लाइफ, फ्यूचर ऑफ ह्यूमन लाइफ मैं दोनों जगह प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। राइट. एंड मतलब तू उसकी टॉक्स देख, मतलब वो फिलोसॉफिकल हो जाता है यार कभी कभी बात करते करते। मतलब वो है ट्रोल सा कर देता है बातें, मतलब मीम्स भी डालता है वो, बट जब वो एक्चुअली अपनी बात कर रहा होता है ना, यार वो पैशनेट है यार इन सब मामलों में। इज लाइक मेरे को करना है कुछ, मेरे को ऐसे ही नहीं जाना। तो इलॉन द गॉड. मतलब यार तू अगर तू देख, मैंने कहीं लिख दिया था कि इलॉन मस्क इज दैट गाय, ही जस्ट वांट्स टू हेल्प अस ऑल मेक अ रॉकेट शिप सो दैट वो अपने प्लेनेट पे वापस जा पाए, बेचारा यहाँ फंस गया है। क्योंकि अगर इस दुनिया में एक एलियन है तो वो आदमी है। कौन अपने बच्चे को एक फाइटर जेट के ऊपर नाम रख देता है? जो रोगन उससे पूछ रहा था क्या नाम है, इट्स लाइक एक्स ए, उसको कुछ और बुलाता है, एंड देन उसका जो 250 नाम है पता नहीं क्या नाम है, इट्स लाइक व्हाई इज दैट, कहता है माय फेवरेट फाइटर जेट। उसको समझ में नहीं आया वो बोले क्या है इस बंदे। Oh, why A12? Archangel 12, the precursor to the SR-71, coolest plane ever. It's like my favorite fighter jet. जो रोगन है भाई, क्या क्या बोलूं मैं, क्या है ये? गाली दो, तारीफ करो। उसने रॉकेट लॉन्च किया ऑर्बिट में, रोडस्टर भेज दिए ऑर्बिट में, अभी गाड़ी घूम रही है अर्थ के आसपास। ये हरकतें, स्टारलिंक नेटवर्क भी तो काफी इन आने वाला आ गया इंडिया में स्टारलिंक. हाँ वो कर सकता है तू। स्टारलिंक मुझे कैसे इंटरनेट प्रोवाइड करेगा? तू स्टारलिंक खरीदेगा, तेरे घर पे डब्बा आएगा। अच्छा, डब्बा आएगा तेरे घर पे डब्बा आएगा, मैंने वीडियो देखी थी, तेरे घर पे डब्बा आएगा, तो उसको निकालेगा, डिश होएगी, डिश को तू राउटर से कनेक्ट करेगा, फ़ोन में ऐप होएगी, ऐप को तू बोलेगा फाइंड स्टारलिंक, ऐसा कुछ, वो हवा में रखेगा तो डिश को, डिश अपने आप हिलेगी, हिल के सैटेलाइट से कनेक्शन कर लेगी। हाँ. सबसे बड़ी बात ये कि डिश अपने आप हिल रही है, मैंने देखा वो डिश ढूंढ रही है, मेरी फट के हाथ में आ गई कि क्या हो रहा है। उसने डिश ने ढूंढा, लाइक स्टारलिंक कनेक्टेड, नेट आ गया तेरे घर पे। इसको काफी सारे लोग अपोज भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लाइक 60 सैटेलाइट्स अर्थ के आसपास, हाँ. तो लाइक हो सकता है वो एस्ट्रोनॉमिकल क्लस्टर बना दे, क्लस्टर बन जाए, स्टार्स देखना पड़े, इंटरफेयर करे, which is I think a fair point. It is a fair point, but what an idea. जैसे DTH चलता है हमारे घरों का, वैसे इंटरनेट। He's आगे यार, हमसे आगे है वो। उसका ब्रेन जैसे तू फ्रीक एथलीट्स नहीं होते, जैसे जो लोग होते हैं, हमारे स्कूल में भी 1-2 लोग थे, दे लाइक वो भागते इतना तेज हैं। हाँ. हमारे स्कूल में 1-2 ही लोग थे, बाकी सारे शर्मा अंकल की कैंटीन पे होते थे। मैं क्या बताऊं। तो मैं था शर्मा अंकल की कैंटीन पे, और क्या स्प्रिंग रोल था, देख खड़ा हो, पेट दिखा अपना। हमारे जैसे वो नेचुरली एथलेटिक लोग नहीं होते, हाँ, हर बैच में होते हैं, भागते हैं, तो कभी ट्रेन नहीं करा, बट लाइक फाइटर्स, क्रिकेटर्स जो होते हैं, नेचुरली एथलीट्स जो होते हैं, फ्रांसिस नगानू टाइप, UFC फाइट, हाँ, built like that. So I think Elon is intellectually like that. well said. मेरे को लगता है, क्योंकि क्या करता है वो सुबह उठ के, कहता है कि मैं सोलर सिटीज बनाऊंगा, मैं इलेक्ट्रिक कार्स बनाऊंगा जो 0 to 100 2 सेकंड में चले जाती हैं, फिर मैं मार्स पे जाऊंगा और उसको कॉलोनाइज करूंगा,
मैं एलए के नीचे और होपफुली पूरी दुनिया के नीचे टनल्स बनाऊंगा ताकि ट्रैफिक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फिर मैं पूरी दुनिया को इंटरनेट भी दूंगा सैटेलाइट से, और फिर मैं ह्यूमंस के दिमाग में चिप भी डालना चाहता हूँ। न्यूरालिंक। टू मच। फ्लेम थ्रोअर भी बना रहे हैं हाँ, नॉट अ फ्लेम थ्रोअर। पर वो बोलता है ना यू वुडंट वांट टू बी मी। या बड़ी डरावनी स्टेटमेंट थी वो। उसने ऐसे ऐसे बोला था, ऐसे शांत हो गए, यू वुडंट वांट टू बी मी। तो मेरा एक्सप्रेशन था, ब्रो आर यू ओके, हैव यू हैड वाटर टुडे। मेरे को जेन्युइनली चिंता होती है बंदे की, कोई बात नहीं, वो मर गया तो क्या होगा। सोसाइटी का लॉस बहुत होगा, दैट्स फॉर श्योर। सोसाइटी विल गो बैक इन टाइम, पता है 10 साल पीछे हो जाएगी विदाउट हिम। ही इज लाइक, नाउ वी आर टॉकिंग अ लॉट अबाउट Elon, but to be honest, I guess Nikola Tesla, he's the next Nikola Tesla. If it wasn't for Nikola Tesla, अबे घर पे बिजली नहीं होती, वो ऑल्टरनेट करंट का फॉर्मेट AC/DC AC/DC का फॉर्मेट निकोला टेस्ला लाया। So if it wasn't for Elon, a lot of things would have been here today with us. 2008 में मतलब ही Elon यार, PayPal और ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। Elon यार वो जैसे सोचता है, उसने क्या बोला था, कहता है कि मेरे दिमाग में जब मैं छोटा था बहुत सारे थॉट्स चलते रहते थे, मुझे लगता था ये नॉर्मल है। हाँ, फिर मेरे को पता चला ये नॉर्मल नहीं है, मैं बड़ा परेशान हुआ। फिर कहता था कि मुझे अंडरस्टैंड करना था कि मैं क्यों हूँ, कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो इज लाइक कि फिजिक्स है अंडरस्टैंडिंग, हाँ, और अगर दुनिया में चलना है तो बिजनेस है। तो मैंने कॉलेज गया तो मैंने फिजिक्स और बिजनेस लिया। तो वो बंदा सोच कैसे रहा है यार। मेरे को इंटरेस्टिंग बात वो लगती है कि वो एक्चुअली, जैसे वो बोलता है फर्स्ट प्रिंसिपल्स, वो हर प्रॉब्लम को ऐसे सोचता है कि हाँ अब क्या अब क्या अब क्या। तो मतलब वो फिर कहता है कि कॉलेज के बाद मैंने सोचा कि अब मेरे को कुछ करना है, तो सबसे पहले मुझे पैसे चाहिए। तो उसने कहा मैं पेपैल करता हूँ। उसने पेपैल से पैसे कमाए, बेच दिया, सारे पैसे जो लिए उसको अपनी कंपनीज में लगा दिए और खुद रेंट पे रहता था। और लोग ऐसे आदमी को हेट करते हैं ट्विटर पे। उसका एक दोस्त था, वो भी एक एंजल इन्वेस्टर है, वो कहता कि पीटर थिल नहीं, ब्लेक मास्टर्स नहीं अभी डाल देंगे यहाँ पे उस बंदे का नाम और फोटो यहाँ डाल देंगे। तो he was like, the fuck you're hating on that guy? hate on someone else। कई सारी चीजें गलत कर रहे हैं जो तुम सपोर्ट करते हो, उन पे हेट करो जाके। ये बंदा तुम्हारी दुनिया चेंज कर रहा है खुद पेन लेके। तो क्या कर, इसको सारे पैसे दे दो यार। मतलब जब वो रिचेस्ट मैन बना था, अभी भी है नहीं है, मतलब allegedly richest, मतलब alleged richest नहीं, as in publicly richest। वो ऐसे सऊदी अरेबियन किंग्स ऐसे देखते होंगे वो मिडिल ईस्ट में बैठ के, What is he doing? अरे वो कहता oh you're rich, congratulations। सॉरी मुझे अपने सोने के टॉयलेट पे जाना है। वैसे खुश होते होंगे, richest, good। तो मतलब आई वाज लाइक कि मैंने शायद स्टोरी भी डाली थी कि द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड नोज हाउ टू कोड, नोज रॉकेट इंजीनियरिंग, नोज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड नोज केमिकल इंजीनियरिंग। व्हाट अ टाइम टू बी अलाइव। ऐसे जेफ बेजोस मुझे इवल लगता है। नहीं भाई, he is also right। मतलब मेरे को जेफ बेजोस से लगता है कि वो पैसे के लिए है इस बिजनेस में। But if you look at Amazon ऑब्वियसली उसने दुनिया चेंज करी है, ही इज अ वर्ल्ड लीडर। वो कोई, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, और मेरे को समझ नहीं आते वो लोग जो ये कैपिटलिज्म और इससे को हेट करते हैं। बट जेफ बेजोस का प्राइम टारगेट क्या है? जेफ बेजोस क्यों है? वो रिजाइन कर रहा है ना नेक्स्ट ईयर। इज लाइक अब मैंने अपना कर दिया, आई एम ओके। जैसे बिल गेट्स भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, वो कह रहा है मैं वायरस सॉल्व करूंगा। तो इज लाइक अब मुझे कुछ ऐसा करना है जो मैं मतलब फिलैंथ्रोपिकली मैं दुनिया के लिए कुछ करूं, ऐसे कुछ करूं। जेफ बेजोस इज लाइक
मैंने अपना कर दिया, मेरी एज हो गई गुड लाइट 56 पे, वो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं 35 है। हाँ, और बॉल्ड लुक और एक्ट फिजिकली स्ट्रांग है। अगर जेफ बेजोस की फिजिक नहीं देखी, I'd say do watch it. He's so fit. He's so fit. He looks like a badass. मतलब वो ऐसा लगता है कि He looks like a badass. बट वो उसमें मेरे ख्याल से पैसे के लिए था। जेफ बेजोस का प्राइम मोटिव क्या था? पैसा। मेरे हिसाब से He saw the internet coming. ऑब्वियसली वो पब्लिक को सर्व करना चाहता था। इज अ ट्रू एंटरप्रेन्योर। मतलब मार्क ज़करबर्ग तो अलग कहानी है। Mark Zuckerberg. मार्क ज़करबर्ग है, लेकिन उसका मॉरल कंपास टूट चुका है। Cambridge Analytica. उसका मॉरल कंपास थोड़ा पहले ही टूट गया था। बट जेफ बेजोस वांट्स गुड, ही चेंज द वर्ल्ड, पर वो पैसे के लिए ही था। स्टीव जॉब्स पैसे के लिए नहीं था। He was passionate. What a guy, Steve Jobs. स्टीव जॉब्स हाँ वो अपने एम्प्लॉयज की मार देता था, बट काम निकलवाना तुम एक काम art नहीं है करवा यार। सकते ऐसे गुड बॉय बन के। काम निकलवाना मेरे एक हिसाब आर्ट है। It's an art. If I give you work and delegation of work and then getting work done from people. पता है लोग कहते हैं HR में नौकरी लगी, HR क्या है भाई। लेकिन एक बात बोलो, if you manage, अगर तुम्हें 10 लोगों से काम निकलवाना आ गया, तुम्हारी BBA, MBA, BCom, ये सब मतलब जितनी भी मास्टर मैनेजमेंट डिग्रीज है सब बकवास है। जिस बंदे को 10 लोगों से काम, एनी गिवन ग्रुप एंड डाइवर्स लोग हो गए, ठीक है, if I know how to make you work for me, there is always, ऑब्वियसली यार, ऑब्वियसली तो it is there and मतलब वो क्या, ये स्टीव जॉब्स को लोग हेट करते हैं कि वो गलत था, वो गालियां देता था, मार देता था। वो एलन पे हुआ था आउटरीच, Ellen DeGeneres. डिजेनेरेस, उस पे अभी हुआ तो था। I don't टॉक्सिक know. वर्क कल्चर अंडर एलन, पीपल हेटिंग ऑन एलन। हाँ पूरा yeah. मतलब एलन इज द फेस ऑफ द प्रोग्रेसिव पीपल, Right. राइट में नहीं करना चाहिए, ऑफ द लेफ्ट प्रोग्रेसिव पीपल। एलन इज द फेस, समझ रहा है? हॉलीवुड खुद शी इज लेस्बियन, राइट? गे, I शी इज think अ so. गे कॉमेडियन, मतलब होस्टेड अ टीवी शो बेसिकली। मतलब वो उससे ज्यादा लेफ्टिस्ट और लिबरल और प्रोग्रेसिव कुछ नहीं हो सकता। उसका रिपोर्ट आती है कि शी हैड टॉक्सिक वर्क कल्चर एंड सारे पागल हो गए ये लोग जो ये परफेक्ट वर्ल्ड में रहते हैं। दे वर लाइक ये क्या हो गया, हेटिंग ऑन एलन, वी वोंट वॉच एलन। एंड मतलब मैं घर पे बैठ के, मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था ना, आई वाज लाइक ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। अगर मैं एक गे कॉमेडियन हूँ, फीमेल लेस्बियन कॉमेडियन, 20 साल अगर मुझे टीवी पे रहना है, रेलेवेंट, फनी, लाइक्ड बाय, कौन हेट करता है एलन को इससे पहले? इससे पहले तो I doubt. राइट, लेफ्ट, सेंटर, एलन को कौन हेट करता है? एलन सबको पसंद है। एलन ऐसी पर्सनालिटी है जो 20 साल से बिना किसी कंट्रोवर्सी के, इनफैक्ट ब्रेव बोलते हैं लोग कि वो उसने अपने कॉमेडी शो पे शी केम आउट, उसको रिवेयर करते हैं, उसकी बात सुनते हैं, हंसते हैं। 20 साल तक ऐसा करना हॉलीवुड जैसी जगह में प्लीज बोल के होता है। प्लीज कर दो। मतलब ये क्या एक्सपेक्टेशन है? वो ऐसे पुश ओवर बन के करेगी ये काम? बिल्कुल नहीं। और टू बी ऑनेस्ट भाई, काम कराना पड़ता तो मतलब- थोड़ा एग्रेसिव होना पड़ता है। लाइक द लीडर हैज टू बी समवॉट एग्रेसिव। भाई तुम्हारे स्कूल की टीचर तुम्हें डांटे ना, तुम तो घंटा पढ़ने से रहे। तो इफ यू वांट टू गेट वर्क डन, यू नीड टू बी हार्श ऑन पीपल। भाई तुम्हारी क्लास की टीचर तुम्हारे को अगर जब तक 2 गाली सुनते नहीं थे, भाई तुम काम नहीं कर सकते यार। मतलब कोई प्लीज कर लो यार। एक बहुत सिंपल एग्जांपल, आई हैड दिस मैथ्स टीचर दैट केम एंड दैट यूज्ड टू टीच मी मैथ्स, पर्सनली मैथ्स ट्यूशन। आई वाज अ wicked at math, numbers used to scare me,
ठीक है. So there was this private tutor that used to come to my place and teach me maths, especially for maths. ठीक है. तो ये तू मैथ्स में डिसलेक्सिक था ना? नहीं, डिसलेक्सिक नहीं. देख, मैथ्स में बेसिक मैथ्स कर लेता हूँ, बट द पॉइंट इज आई कुडंट फाइंड अ रीजन बिहाइंड व्हाई. मेरे बड़े सिंपल क्वेश्चंस थे. इफ tan is equals to sin upon cos, why, what is sin नाम कैसे पड़ा, इसको साइन ही क्यों बोलते हैं? आयुष आइंस्टाइन नहीं मतलब क्यूरियस किड था. हाँ, और मैं अगर वो नहीं समझ पाया तो फिर वो मतलब तुम्हारी एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम है ना. टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं वहीं पीछे हट गया कि वो तो मेरे को भी नहीं समझ में आया था. जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में बताते हैं साइन क्या है. साइन है. वो क्या है? थीटा. मेरे को आधी मेरे यार 10th में फर्स्ट टर्म में बहुत बुरे आए थे. मैं फेल हो गया था. अब बता. जहाँ हमारे सपने शुरू होते हैं, जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहीं का स्ट्रगल शुरू होता है. On camera, I'd accept. I was so weak at maths. ठीक है. So I was scared. But my tutor that used to come to my place, he was like, बेटा homework कर लो. क्यों नहीं करा? अच्छा चलो आओ मैं करा देता हूँ. ओके. मेरा पेपर है फाइनल अगले दिन. मेरे साथ 4 घंटे बैठे सर. 5 घंटे पूरा टाइम दिया उन्होंने मुझे अपना. बट बेटा कर लो. क्या दिक्कत आ रही है मुझे बताओ. लो मैं करके दिखाता हूँ. What was the result? I passed with like 10-15 नंबर से ही मैं पास हुआ. ठीक है. वो भी मैं बोलूँगा मे बी द चेकर वॉज लीनियंट ऑन मी. और उसके बाद मैंने मैथ्स पलट के नहीं देखी, क्योंकि अगर वो मुझे तब डंडा देते, वो मुझसे काम निकलवाते कि तूने करा क्यों नहीं, वो मुझे डांटते. मैं ये नहीं बोलता बाद में टॉक्सिक वर्क कर चलता मेरे ट्यूशन सर के साथ. मेरे ट्यूशन सर मेरे को टॉक्सिक वर्क कर चलते, मुझे डांटते थे. मुझे अबे भाई करते हैं, टीचर लोगों का काम है यार. मैं आज उन्हें थैंक यू बोल रहा था. ह्यूमन नेचर. पता है वो बड़ा इंटरेस्टिंग था कि हिस्ट्री में they used to capture lands. They used to, मतलब तू मान ले the Athenians or the Roman Empire goes somewhere, captures a place and then goes back to the capital Senate. How do they make sure कि they don't rebel? Punishments were उसके बाद the punishment was that आपको 3 बोट्स के नीचे रख दिया जाएगा, आपके हाथों पे शहद डाल दिया जाएगा और आप मक्खियों के अंदर छोड़ दिए जाओगे. The punishment was कि आपकी लाइव आपका लिवर जला देंगे. हाँ, आपको उल्टा लटका देंगे, घोड़ों से बांध के आपको चीर देंगे. बिकॉज मतलब ऑब्वियसली बहुत ही वाइल्ड हो गया वो. हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती. नहीं करना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए. बट द थिंग वाज कि वो रिवॉर्ड और पनिशमेंट और कॉस्ट ऑफ योर एक्शंस, वही चीजें बांध के रखती है इंसान को. एंड आई थिंक वो सब है, इसलिए हम रोमन एम्पायर को याद करते हैं. That's purely right wing tradition. That's not right wing, that's human nature. नहीं, but I am not saying कि Ellen should abuse everyone. Yeah, no. And obviously it's wrong to abuse everyone, but you have to get work done. Exactly, you have to get the मतलब डंडे के जोर पे काम तो थोड़ा डंडा ना भी हो, like थोड़ा तो जोर हो. There was this के आर्गुमेंट था कि हम एक कॉन्शियस कैपिटलिज्म का सिस्टम नहीं ला सकते, या पता नहीं क्या था वो, सेफ कैपिटलिज्म या ऐसा कुछ था. क्या सेफ पॉइजन, द पॉइजन इज सेफ. कॉन्शियस कैपिटलिज्म या मतलब कि नॉट विनर टेक्स ऑल, ऐसा कोई सिस्टम नहीं ला सकते कि सबको थोड़ा सोशलिस्टिक कैपिटलिज्म टाइप ऑफ थिंग. एंड पीटर शिफ आया हुआ था इनसे आर्ग्यू करने. पीटर शिफ इकोनॉमिस्ट है, कैपिटलिज्म का बहुत बड़ा सपोर्टर है. तो कहता कि यही है सबसे सॉफ्ट सिस्टम. सोशलिज्म है वेनेजुएला, सोशलिज्म है यूएसएसआर, चाइना, रियल सोशलिज्म. क्योंकि मतलब ये काफी सिंपल सी बात है, बट ऑब्वियसली वो है ना, हार्ड पिल टू टेक है. एग्जैक्टली. मतलब आप काम करवाना है आपको तो काम करवाना है. इसलिए स्टीव जॉब्स को जो लोग हेट करते हैं, ऑब्वियसली वो बहुत बुरा था, होगा, पक्का होगा. 100% हर कोई नहीं होना चाहिए मान लो, पर एट सम पॉइंट होना पड़ता है. वो जो जस्टिन ट्रूडो है कनाडा का, व्हाट अ गाय.
I like that guy. He's a good guy. Leftist guy. Left, he might be leftist, but he is cool. हाँ, he's like the Canadian Obama. हाँ, तो but उसकी कुछ बात हुई थी. Obviously वो प्रोग्रेसिव पार्टी का लीडर है, प्राइम मिनिस्टर था. There was this thing that came out कि उसने कहीं वेनेजुएला या कहीं पे काम करवाना था, and उसने पैसे दे दिए. और तो मतलब अंडर द टेबल या ऐसा कुछ हुआ था. हाँ, I remember. और उसने काम करवा दिया था. पूरा लेफ्ट वेंट fucking crazy. Yeah. क्या कर दिया? Bribe या कुछ. हाँ, सीन बड़ा था. तो but it's like wake the fuck up. कनाडा के बाहर दुनिया ऐसी ही है. हाँ, You want your PM to get fucking work done? Yeah, you want your PM to be conscientious. प्लीज कर दो. मतलब भाई There's a line मतलब I support the progressive argument कि you have to be kind, you have to be helping, you have to be supportive, you don't have to be a dick. And मतलब वो स्टीव वॉज़निया वो मूवी में था ना जॉब्स में कि it's not binary. You can be brilliant and be not a dick and not be a dick. उसको बोल के चला जाता है. हाँ यार. Very true. It But is. sometimes it takes a dick to get work done. Right in your back. एंड Elon का तो मेरे ख्याल वो भी नहीं आया आज तक. टॉक्सिक वर्क कल्चर. Elon खुद फैक्ट्री में सो जाता है. आ भी जाए तो क्या दिक्कत है? Like I wouldn't mind tomorrow Elon getting up and listening to news is like toxic work culture reported on Elon. Like, But Ellen का was crazy man. Ellen का we can say that. Ellen का there was this moment कि उसको किसी ने hello बोला था सुबह सुबह. And she replied, "Am I your friend?" What the fuck? What the fuck? She's like, "Am I your friend?" वो ऐसे था कि if you have bad breath on set, she'll send you home for the day. If you have bad breath. So मतलब थोड़ा excessive. But Putting online how much of that is true. but look मतलब Alleged. look, Ellen DeGeneres is under public eye. She's being monitored by the whole world. How she acts, what she jokes about, what she says. So अगर उसके सेट पे कोई बंदा है जो उसकी proximity में होगा and उसकी bad breath है and she doesn't want it, भेजे दे आकर. All power to you. But हाँ, do I know you ऐसे कोई बोल दे तो सही में. If you're at top, you need to be strict. और क्या? and social media तो भाई Indian parents are so strict. They'll hit their child. They'll to teach discipline, and to be honest, Indian kids are very disciplined when compared to other. Like the grip on value we hold, values, the grip on tradition we have. There are kids it's now. like I'd be honest, parents getting lenient day by day is shit concept. Like you need to teach your child what values are, what tradition is. Your child just cannot, grow up and say, "Baba, mujhe America jana hai," and then you shell out your life savings and just saying कि हाँ बेटा America जाए, and then your kid is like, मैं basic traditions नहीं follow करने, मैंने like I don't want to marry the Indian way. Like I'm not saying the marry culture, all that shit, but stay true to your values. do not वो कहते हैं ना. do not let your child do something that makes you hate them. Exactly. Also, you know what? I read this somewhere. पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका. Literally, like. अरे यार अमेरिका के CEOs देख. I believe you. I totally agree with you कि भाई हाँ सारे CEOs हैं. Indian हैं. I'd say that. Mastercard CEO. मैं बोलूँगा सारे पावरफुल लोग सारे Indian हैं. CEO हैं. मैं कह रहा हूँ सारे हों. But again I'm saying point is that a lot of people are forgetting the tradition. They do not come back to their parents. I have a neighbor living front door. His mother was diagnosed with cancer. He never came back to see her mother. She never came back to see her mother.
she never came back. Even she had a brother, ठीक है, छोटा भाई, that went to the same state in America, and I don't know if they have a green card or not. Job लग गई, college था भाई. Those, her mother, you know, and their mother spent her lives savings on both of them just to make them stand and just to, you know, उनका अमेरिका का ड्रीम पूरा हो जाए, ठीक है. And they didn't even came back to, you know, claim a health medical. हमारे यहाँ पे तो ये बोला गया था कि मेडिकल क्लेम होता है ना, वो लेने तक बच्चे नहीं आए थे. मतलब शी वॉज लिटरली बेगिंग इन आवर सोसाइटी कि यार किसी को मेडिक्लेम लेना आता तो आ जाओ. आई एम डायग्नोज्ड विद कैंसर, प्लीज हेल्प मी. शी वाज लाइक दैट. शी इज लाइक, आई हैव अ मेडिक्लेम, आई एम पेइंग ऑल द प्रीमियम्स, बट आई डोंट हैव एनीवन टू टेक मी देयर. आई एम नॉट इन दैट कंडीशन कि मुझे कोई वो, मैं गाड़ी नहीं चला सकती, मुझे कैब बुक करनी नहीं आती, ठीक है, मैं घर से नीचे नहीं उतरती, मैं ऊपर से ही बालकनी से ही सब्जी वाले को बोलती हूँ कि ऊपर दे दे सब्जी. तो शी वाज दैट. एंड हर हस्बैंड was also very aged. He was on a wheelchair. She was all bald because of chemo. None of her kids came back to see her. I mean, where is her tradition? Indian tradition. ना, Indian values. Nice human. यार हमें बचपन से India is like where you stick to your parents. नहीं. If you're so liberal, No, and I don't. if I'd say people who are हर जगह की there's a culture, there's a There is a- value you grow up in. exactly culture. Now people are forgetting It's culture. like, क्योंकि देख, it's not Indian culture, Indian traditions, wherever you're born. Right. हमारे दिल्ली, हमारे हाउस, हम दोनों पंजाबी हाउस होल्ड दिल्ली बॉर्न है. सो मत बोल, क्या? थ्रेट आ जाएंगे. क्या का थ्रेट बोला क्या है? नहीं पता क्या बोला. मतलब तू देख कि देन जो नेक्स्ट घर है यहाँ से, दैट हैज अ डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट वैल्यूज, पेरेंट्स इंस्टिलिंग डिफरेंट थिंग्स, मेकिंग देयर किड्स ग्रो अप इन डिफरेंट वे. मतलब इट्स नॉट कि ये जो तेरा मतलब जो तू कह रहा है कि इंडियन कल्चर, इंडियन वैल्यूज वाला जो पॉइंट है, और पीपल आर गोइंग अवे फ्रॉम इट, मतलब थोड़े वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, स्पेशली जो सिटी लाइफ लोग हैं. हम क्या, हमने बचपन में क्या गाने सुने हैं? मैंने तो लिंकिन पार्क सुना है. लिंकिन पार्क, जोनस ब्रदर्स में फिनियस एंड फर्ब. मतलब हमें और एक बाल नरेंद्र नहीं देखा हमने. हाँ, मैंने चंपक नॉवेल्स नहीं पढ़ी. मैं वो बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज्ड हूँ ऑलरेडी. तो हाँ, हो रहे हैं लोग वेस्टर्नाइज, बट जो कल्चर का पॉइंट है. मैं सोच रहा हूँ बचपन में हमने बाल नरेंद्र देखा होता. बाल नरेंद्र तो मेरे ख्याल नरेंद्र मोदी ने भी नहीं देखा. हाँ, बना दो. अच्छा लग रहा है. क्या था वो? बाल नरेंद्र क्रोकोडाइल कर ले आया. नहीं, वो एक बार मोदी ने मन की बात में बोला था कि मैं गया था तो मैं क्रोकोडाइल था या कोई क्रोकोडाइल घर ले आया. हाँ, घर ले आया. माँ ने कहा तूने इसको अपने माँ से अलग कर दिया, इसको वापस छोड़ा. हाँ, तो बाल नरेंद्र गया और क्रोकोडाइल को वापस नहीं, पानी में इसने छोड़ाया. मन की बात में भी आई गेस बोला था. आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दैट. नॉट 100%. मैं इस पे खुश हूँ या दुखी हूँ कि मेरा पीएम क्या कर रहा है. नहीं, but let's I'd say people are aping Western culture, which is wrong. I don't think it's wrong. लोग कहते दिवाली में फील नहीं आ रही. हाँ, क्योंकि तुम दिवाली. But why do you think Western culture is wrong? I'm not saying Western culture is wrong. I'm just saying जी हाँ, तुम हो, अपनी roots को तो true रहो. But it's like, Is that too much to ask for? no, it's People not. fight for their culture. देख, मैं तेरे को बताता हूँ. It's Eh, not if too you- much. There's the right wing opinion of nationalistic values, and then there's fascism. So I get the opinion of, okay, our cultures are these, we should stick to them, or maybe we should respect them at the least. We should respect them, recognize them, even celebrate them, not disrespect them, recognize where we are from. Obviously, that all that is also an opinion. There's no hard and fast rule कि हम ऐसे ही करें. तू हिंदू पैदा हुआ है, तू अमेरिका जाके क्रिश्चियन बन सकता है, तेरे को कोई रोकने के लिए नहीं है, और उसमें कोई गलत बात भी नहीं है मेरे हिसाब से. ठीक है, गलत नहीं है. तो आई गेट दैट, बट ये आर्ग्यूमेंट जो तू दे रहा है, दैट क्विकली, जैसे लेफ्ट के भी आर्ग्यूमेंट्स टर्न हो जाते हैं, दैट आर्ग्यूमेंट क्विकली टर्न्स इनटू हमारी वैल्यूज बेस्ट है, हमारी वैल्यूज सबसे अच्छी है, इंडियन ट्रेडिशन इज आगे, हमारे पुराने उन्होंने जीरो
इन्वेंट किया, वो as long as you're saying that our culture is special, our culture is amazing, I love our culture, I love my country, good, our culture is the best, Not good. buddy, I don't think so. There is nothing called best in this sector, like in the sector of things. Like you cannot say compare. वो आता है ना, UNO declared national anthem the best हाँ, national anthem. मतलब ये कैसे? stupidity है ना, मतलब it's like हाँ, our religion is the best, our culture is the best, Indian values, people going away from Indian culture, our culture is the best, yeah, ये वो Not the best, but don't forget it. People fight for their culture. That's what I'm saying. Like if you go to New Zealand, there is this Haka culture. हाँ, Hakka tribe. They have this and they dance like they welcome you with Haka. Even if I've seen it in basketball, I've seen it in football. Okay, so my concern is like people go out there and they totally refuse to, say that we're from that part of the world where we celebrate a God's entry back in his home. So I've seen people, like there are people who, I'm not saying Hinduism, but I'm saying कि यार there is this thing in India, like I'm not saying Indian culture again is the best, but when you go out there, ठीक है, you do not have the right to disrespect it. बाहर जाके like some people in India have this mentality कि यार यहाँ के लोग तो बेवकूफ़ हैं, बाहर जाता हूँ, ठीक है, and somewhere they think like changing countries is success. No, changing countries is not success. Changing countries is just changing your environment. मतलब Like- you don't run away. You were not successful in one environment. That doesn't necessarily mean that you will be successful in the next environment. ये तो this is like anarchism, right? Sorry? Anarchism. वो क्या होता है? Anarchism is कि आप जैसे आप पैदा होते हो, you're born in a geographical boundary by chance. हाँ, by chance. So the government or that place or that thing should not dictate how you grow up or what the values are that you follow. You choose what you want and then live accordingly. That is basically anarchism, that governments and government institutions should go away and free for all. That is anarchy, right? I'm guessing that is anarchy. तो वही है ना ये argument. कैसे? तो ये नहीं हो सकता. Now this is turning haywire. बट मतलब अगेन मैं ये जैसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, सेपियंस बुक है युval नोआ हरारी की, मैंने तेरे को कई बार बोल चुका हूँ कि तू उसको पढ़. ये उसमें एक आर्ग्यूमेंट था कि पीपल हु हैव दिस एजेंडा दैट आवर कल्चर आर, ऑब्वियसली हमें भी यही सुनाई देता है कि हमारे राजा हमारे वो ये करते थे वो करते थे. सो ही वाज लाइक कि इफ यू बाय शुगर, फ्लावर एंड materials to make a cake and you keep it on the shelf for 2 weeks, then you make a cake after 2 weeks, the cake is not 2 weeks old, the cake is new. What you made it from, yeah, you bought it 2 weeks ago, but the cake that you're about to eat is new. So this country, this place, जो अब society है, That is new. that is new. What you look back and reminisce ऐसे बैठ के कि हाँ हमारे राजा, हम ये हम वो हम ये, और हर कंट्री करती है जर्मनी के अलावा. हर कंट्री करती है. लंदन में लोग कॉलोनाइजेशन के बारे में क्या पढ़ते हैं? कुछ भी नहीं. और हिस्ट्री को आप ऐसे सही गलत में भी नहीं कर सकते. Exactly. सही गलत तो हाँ. तो ये जो नैरेटिव है कि हमारा कल्चर, हमारा ये, हमारी वैल्यूज, ये वो, जिसमें हम पैदा हुए हैं, आपको एटलीस्ट वो रिकॉग्नाइज करनी चाहिए. Exactly. Yeah. लेकिन अगर आप उसको, आप जाते हो अमेरिका और आपका एक्सेंट बदल जाता है, आप कहते हो हम नहीं जानते इंडियंस, दीज हाँ, I've इंडियंस, seen these people. हम नहीं जानते इनको, या Please do not ऐसे. relate me to them. हाँ, ओके बडी, यू आर रनिंग अवे फ्रॉम योरसेल्फ. मतलब My argument was against such people. जैसे the example that I gave, like it was a true thing that those guys never came back for their mother. हाँ, but like guys like that who don't come back with their mother, there's no culture in that. They're just a horrible person. And I'd say culture, but I'd say
like or maybe पता नहीं, I don't know the circumstance. no, those are that kind of people. Most likely they're horrible. They're horrible, but they're that kind of people. Like, do not relate me to that. Like, if someone asks them, like, bro, you from India, right? No, I'm American. I have a green card. No, but I was asking, where were you born? Oh yeah, that was past. Yeah, that was not in my hands. I was in India. Like, I have seen Yeah. people saying this to my face. कि भाई मेरे हाथ में नहीं था, मैं कहाँ पैदा हूँ, मुझे लेकिन वो मत बोल. हाँ. तो मैंने कहा भाई ठीक है, you cannot escape from from the very point that you were born, but try to embrace it. हाँ मैं born हुआ था, like yeah, I was born there, but now okay, what do you wanna know? Like okay, हाँ accept कर लो उसे. But people are like नहीं यार मुझे मत बोल. जैसे हमने जैसे एक उस कल्चर ने उस सोसाइटी ने इनवाइट किया था, नहीं तुम बच्चा करो. बट हाँ, और जो कल्चर वाली बात है कि पहले मैं भी मतलब मैं एडमिट कर रहा हूँ फुल डिस्क्लोजर कि मैं भी उस लाइन में जा रहा था, क्योंकि इंडिया में द इंटरेस्टिंग पार्ट है कि हमारा जो कल्चर और ट्रेडिशंस है ना, वो अगर हम देखें तो हमारे ट्रेडिशंस कल्चर्स रिलीजन से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, समझ रहा है. जैसे ऑब्वियसली क्रिश्चियंस और कंट्रीज में भी हैं, रिलीजन इज द, मैं कहता हूँ कि द फाउंडेशन ऑफ कल्चर. ऑब्वियसली इतने सालों से आया था, रिलीजन्स वर द ओनली थिंग, एंड रिलीजन इज लाइक, उसका प्रूफ ये है कि दैट कम्स नेचुरली टू अस कि हर सोसाइटी में कोई ना कोई रिलीजन है. रिलीजन सच है या नहीं है वो मैं नहीं कह रहा हूँ, बट रिलीजन नेचुरली लोग रिलीजन बना देते हैं एक ना एक, कोई ना कोई, वो एक प्रूव्ड है क्योंकि हर सोसाइटी में कोई ना कोई रिलीजन है. तो हमारे जो वो है उससे बहुत क्लोजली टाइड है. और जब हम प्रोग्रेसिव हो जाते हैं, जब मैं स्कूल जाता हूँ, हमें पता चलता है कि भाई भगवान क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्यों पूछ रहा हूँ, मैं सवाल करने लग जाता हूँ. तो मैं कहता हूँ अच्छा रिलीजन नहीं, एथिज्म या एग्नोस्टिज्म, तो फिर ये क्या है, फेस्टिवल्स क्या चल रहा है, क्या बकवास है. तो आप कहते हो कि अच्छा ठीक है, वो भी मत मनाओ. तो फिर आर्ग्यूमेंट रह जाता है, अच्छा आप रैशनल हो गए, आप प्रोग्रेसिव हो गए हो, आप एजुकेटेड हैं, आपको इंग्लिश बोलनी आती है, बट आप दिवाली नहीं मना रहे हो. कांग्रेचुलेशंस, व्हाट अ लाइफ टू लिव विदाउट दिवाली. ओके नाउ यू लॉस्ट दिवाली, अब होली नहीं है. कांग्रेचुलेशंस फक फेस. Nothing to hold on to. मतलब डोंट, ये जो सोशल इंस्टीट्यूशन है, मतलब इसको लोग जो करते हैं मेरे को नहीं समझ, मैं करने लग गया था ऑब्वियसली, बट मैंने रियलाइज किया है कि देयर इज अ बैलेंस. मैं रिलीजियस बिल्कुल भी नहीं हूँ. मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, दिवाली नहीं मनानी. RSS. रिलीजियस ही नहीं हूँ. अच्छा ठीक है. रिलीजियस ही नहीं हूँ, पढ़ रहा हूँ पर मैं रिलीजियस नहीं हूँ. 3000 रिलीजन है, तू एक में मानता है, तू 2999 में नहीं मानता है. 99% एथिस्ट तू भी है. Quite an argument. ब्रेन ब्रेक कर दिया तेरा. I'm puzzled. नहीं, रिलीजन NFT से बात शुरू हुई थी. I think we should end then. अब हम बनने वाले हैं. But NFTs is the future. NFTs is the future. Crypto Cryptocurrency is the future. Is the future, is the bandwagon. Is it the bandwagon to hop? Cryptocurrency अगर future नहीं है, but decentralization is the future. Yeah, that's 100% true. Financial liberation is the future because it is the future. Governments better be scared. Governments. We'll save that for future Middlemen. episodes. Yeah, so governments better be scared. Middlemen better be scared. Also, anything middle, be scared because people want to go peer to peer now. Yeah. And technology, you Is need helping. to be Is literate helping. in technology. Is helping. You're fucked otherwise. Disruptive है. तो इसी के साथ खत्म करते हैं. ये था Episode 1 या 2 था, पता नहीं. एपिसोड N. Nth एपिसोड था ये. और I guess that's it. पता नहीं. हम 3 घंटे कर सकते हैं बात. करनी है.
नहीं मेरे घर जाना है।